सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर भी इंतखाबी मार्के में शरीक। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और TLP उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला। उमरकोट बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन का पहला नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तहसील कुंदरी में 2 हलकों से उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार। तहसील पदोरो की UC बारीजी से पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसलर बिला मुकाबला मुंतखब। ये नहीं हो सकता जहां आप जीत जाएं वो इलेक्शन ठीक, हार जाएं तो सब गलत है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सबको दावत देते हैं कि आए कराची के लिए मिलकर काम करें, नफरतें खत्म करें और मिलकर लोगों के मसाइल हल करें। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हम सबको इसका एहतराम करना चाहिए। तासुब की सियासत नहीं करना चाहते। अमीर जमात इस्लामी सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद हुसैन मेहनती ने कहा, उम्मीद है मेयर साहब के लोगों को नाजायज रिलीफ नहीं दिया जाएगा। लोग इंतखाबात की जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं, कराची को इसकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। सदर का 3 अप्रैल को असम्बली तहलील करने का फैसला गैर आईनी था। सुप्रीम कोर्ट आम इंतखाबात से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करने का हुक्म नहीं दे सकते। सदर की जानिब से 3 अप्रैल को असम्बली तहलील करने से मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली तहलील करने का हुक्म कलअदम करार दिया। जस्टिस मजहर आलम ने करार दिया कि सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है और गैर आईनी इकदामात पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। मोअज़्ज़िज़ जज ने सदर ममलिकत के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा। अदालत ने सदर और इलेक्शन कमीशन को तारीख तयन में सहूलत कारी की। सदर ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रजू नहीं किया। आइन और कानून में अदालत का इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाए कि इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हो। आइन पाकिस्तान को 50 साल हो चुके, किसी आईनी इदारे या अहदेदार के पास आइन से अशनासा होने का कोई इज़र नहीं। आज से 15 साल पहले 3 नवंबर को आइन पर शब खून मारा गया था। आइन पर शब खून मारने की तारीख से सीखना होगा। वक्त आ गया कि अदालतें गैर जरूरी तौर पर ऐसे तनाज़ात का हिस्सा ना बने कि उन पर वक्त जाया हो। आर्टिकल 19 मीडिया के रूल का एतराफ करती है। पेमरा का कानून ऐसे मंदरजात से रोकता है जो लोगों को उकसाए और लोगों को हुकूमत को आइन के बरखिलाफ हटाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू। इंतखाबात में ड्यूटी देने के लिए 5000 से ज्यादा खवातीन असातिज़ा की लिस्ट तैयार। महकमे तालीम ने स्टाफ तैयार करने के लिए एजुकेशन अफसरान को मुरासला अरसाल कर दिया। शहरी से 50 लाख लेने का केस, फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक विफाकी वजीर को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की 5 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। चेहरे पर कपड़ा डालने पर फैसल चौधरी का कमरा अदालत में एतराज। फवाद चौधरी ने कहा, मुझे मेरे वकीला से मिलने दिया जाए। जज अब्बास शाह ने फवाद चौधरी को वकीला से मिलने की इजाजत दे दी। आज पता चला फवाद चौधरी पर क्या FIR है। हलफन कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या PDM फवाद को छोड़ती। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल फिरदौस आशिक अवान ने कहा था फवाद चौधरी का रास्ता ठीक नहीं। फिरदौस आशिक बताएं आपका रास्ता कहाँ है। हर पार्टी की तरफ फिरदौस आशिक अवान का झुकाव होता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा जन्म ले रही है। हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क दोबारा अमन का गहवारा बनेगा। नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करेंगे। 2018 में हमारी हुकूमत को घर भेजा गया, हमारे उम्मीदवारों को जबरदस्ती बैठा गया। अगर किसी ने मुल्क को लूटा है तो इसका हिसाब होना चाहिए। तोशाखाना से तहाइफ चोरी करने वालों का भी हिसाब लिया जाए। हमारे दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इसराइल फलस्तीन में जंग बंदी का ऐलान करे। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइल बमबारी कर रहा है। आलमी खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मौलाना फजल रहमान के कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल और इस्माइल हानिया से मुलाकात। इस्माइल हानिया ने कहा, उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है कि वह इसराइली मजालिम के खिलाफ मुतहद हो जाए। इंसानी हकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर तेल अवीव पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फलस्तीनी भाइयों की हिमायत के लिए मैदान में निकले, अपनी माओ बहनों और भाइयों की मदद करे। खालिद मशअल बोले, कश्मीर और फलस्तीन पर अरसा दराज से मजालिम इंसानी हकूक के दावेदारों के मुंह पर तमांचा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा,
वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े हों। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की रज़ाकाराना वतन वापसी जारी। खैबर पख्तूनख्वा से मजीद 7,135 अफराद तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। अब तक तुर्कम बॉर्डर के रास्ते मजमूई तौर पर 1,67,774 अफराद अफगानिस्तान मुंतकिल हुए हैं। अटक से 1,736 गैर कानूनी अफगान महाजरीन रज़ाकाराना तौर पर वतन वापस चले गए। रावलपिंडी से दस्तावेजात की तस्दीक न होने पर 50 से ज्यादा अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। मुख्तलिफ जेलों से भी मजमूई तौर पर 496 गैर कानूनी अफगान भाइयों को अपनी सरजमीन पर हर तरह की सहूलियात फराहम की। जाना चकजई ने कहा, हमने 40 साल अफगान शहरियों का भरपूर ख्याल रखा। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का मौका दिया। जो सहूलियात पाकिस्तान ने दी वो अफगान हुकूमत भी नहीं दे सकती। जाली शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रावलपिंडी में 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती करने वाला दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार। मुतासा बच्ची की वालिदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराइम पेशा नासिर इस्लामाबाद पुलिस के लिए दर्दे सर बन गए। रवा हफ्ते कत्ल की 4, इक़दाम कत्ल की 6 संगीन वारदातें रिपोर्ट हुई। 9 खवातीन और बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुसल्लह डकैती की 26 वारदातों, शहरी लाखों रुपए मालियत से महरूम। जहलम के इलाके लालाजार कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात। 2 घरेलू मुलाजमीन खवातीन 100 तोले जेवरात लूट कर फरार हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके खवातीन की तलाशी शुरू कर दी। कराची में दिमागखोर जरसूमा एक और जिंदगी निकल गया। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल नेगलेरिया से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। निगरान वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्याज की नेगलेरिया से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। शहर में सप्लाई किए जाने वाले पानी में क्लोरीन के मिकदार से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कोयटा में कांगो वायरस में मुब्तला डॉक्टर शाकर अल्लाह इंतकाल कर गए। कमिश्नर कोयटा डिवीजन के मुताबिक दीगर 4 डॉक्टरों में भी कांगो वायरस की तशखीस। WHO का कांगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तदफीन के लिए एहतियाती तदबीर अपनाने पर जोर। कहा, मैयत को छूने से भी कांगो वायरस मुतासर कर सकता है। मुहलिक कांगो वायरस जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन सेंटर के क़याम का जायजा लिया। मुख्तलिफ महकमों के बाइख्तियार अफसरान सेंटर में मौजूद। लेस्को और सुई गैस के काउंटर भी कायम किए जाएंगे। अराजी इंतकाल, नक्शा पास करने और माहौलियात के NOC की सहूलत भी मैसर होगी। अफसरान दरख्वास्त दहिंदगान का फॉर्म खुद पर करेंगे। मौसम नकवी को हुकाम की ब्रीफिंग।